क्या स्ट्रीट डॉग्स सच में ब्रीड डॉग से ज़्यादा मजबूत होते हैं? क्या ब्रीड डॉग्स स्ट्रीट लाइफ के अनुकूल रह सकते हैं? जब पालतू साथी चुनने की बात आती है तो इन सवालों पर दोनों गुटों में एक बहस से छिड़ जाती है। इस वीडियो में हम स्ट्रीट और ब्रीड डॉग से जुड़ी कुछ सबसे आम धारणाओं और मिसकंसेप्शंस का विश्लेषण करेंगे, खास करके उनके हेल्थ, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। आपका स्वागत है डॉग नगरी में, और हमारी नगरी में आपके मनपसंद 4 पैरों वाले जानवर के बारे में बात होती है। सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ एंड रेजिलियंस का। अब कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, स्ट्रीट डॉग्स में अक्सर ब्रीड डॉग्स की तुलना में कम हेल्थ इश्यूज होते हैं। ब्रीड डॉग्स में कई बार जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें सिलेक्टिव ब्रीडिंग से पाला जाता है। इस कारण ब्रीड डॉग्स में कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज जैसे हिप डिस्प्लेसिया, एलर्जीज और हार्ट डिजीजेस देखी जाती हैं। दूसरी ओर स्ट्रीट डॉग्स ने जनरेशन्स के जरिए एक मजबूत इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट है टेम्परामेंट और बिहेवियर का। ब्रीड डॉग्स को स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए ब्रीड किया जाता है, जैसे कि गार्डिंग, हंटिंग या कंपेनियनशिप। इससे उनके स्वभाव में एक स्थिरता देखने को मिलती है जो कई बार प्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन स्ट्रीट डॉग्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जिसके चलते उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल लेकिन यूनिक बन जाता है। हालांकि इस वैरायटी के कारण स्ट्रीट डॉग्स में एक यूनिक इंडिपेंडेंस और एडेप्टेबिलिटी देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस लेवल्स की। ऐसा माना जाता है कि ब्रीड डॉग्स अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु यह पूरी तरह सही नहीं है। एक डॉग की इंटेलिजेंस केवल उसकी लीनियज से नहीं, बल्कि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और सिचुएशन से भी इन्फ्लुएंस होती है। स्ट्रीट डॉग्स अत्यधिक इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल होते हैं क्योंकि वे अपने सर्वाइवल के लिए तेजी से अडॉप्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। ब्रीड डॉग्स को पालना स्ट्रीट डॉग्स की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, खासकर यदि वे विदेशी नस्ल के हों। ब्रीड डॉग्स के लिए कई बार स्पेसिफिक फूड, सप्लीमेंट्स या मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर स्ट्रीट डॉग्स को मेंटेनेंस रिलेटिवली चीपर होता है और वे सामान्य आहार और बेसिक केयर के साथ हेल्दी रह सकते हैं। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी टू इंडियन कंडीशंस। अब भारतीय क्लाइमेट की गर्मी और उमस के कारण कुछ ब्रीड डॉग्स के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कि सेंट बर्नार्ड और साइबेरियन हस्की जैसी नस्लें कोल्ड वेदर में थ्राइव करती हैं। इसलिए भारत में उन्हें रखने में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और साइबेरियन हस्की के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर चेकआउट करिए। इसके विपरीत भारतीय स्ट्रीट डॉग्स लोकल क्लाइमेट के अनुसार पूरी तरह अडेप्टेबल होते हैं और कम रिसोर्सेस में भी हेल्दी रहते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी और लाइफ स्पैन की। ब्रीड डॉग्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी होती है, जिससे उनके हेल्थ में कुछ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डिजीज और शॉर्ट लाइफ स्पैन। वहीं स्ट्रीट डॉग्स में नेचुरल तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप होती है, जो उन्हें कई हेल्थ इश्यूज से सेफ बनाती है और उनके लाइफ स्पैन में भी इम्प्रूवमेंट करती है। अब बात करते हैं लॉयल्टी और बॉन्डिंग की। अब ऐसा माना जाता है कि ब्रीड डॉग्स अपने ओनर्स के प्रति अधिक लॉयल होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि स्ट्रीट डॉग्स भी अपने ह्यूमन कंपेनियंस के प्रति गहरी लॉयल्टी शो कर सकते हैं। जब एक स्ट्रीट डॉग को लव, केयर और रिस्पेक्ट मिलता है तो वह भी अपने ओनर से बहुत गहरा अटैचमेंट महसूस करता है। अब बात कर लेते हैं लोकल कम्युनिटीज़ में इनके रोल की। भारतीय कम्युनिटीज़ में स्ट्रीट डॉग एक यूनिक रोल निभाते हैं। कई बार ये डॉग्स अपने आसपास के लोगों के लिए सिक्योरिटी और कंपेनियनशिप का काम करते हैं, खासकर रात में। इसके अलावा ये लोकल इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं। वहीं पे ब्रीड डॉग्स का ऐसा कोई रोल नहीं हमारे लोकल कम्युनिटीज़ में। अब बात कर लेते हैं एडॉप्शन रियलिटीज़ की, जो आपको जानना चाहिए। डॉग एडॉप्शन में स्ट्रीट डॉग्स और ब्रीड डॉग्स को अडॉप्ट करने का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। जबकि ब्रीड डॉग्स को अक्सर ब्रीडर्स से ख़रीदा जाता है, स्ट्रीट डॉग्स को एडॉप्शन सेंटर, एनजीओज या डायरेक्टली स्ट्रीट से अडॉप्ट किया जा सकता है। स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करना कमिटमेंट और केयर की मांग करता है, क्योंकि उनके पास्ट में मुश्किल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब एडॉप्शन से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर चेकआउट करिए। अब हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने का। जी हाँ, अब अंत में हमें ये कॉमन मिथ और स्टीरियोटाइप्स को छोड़कर स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम कॉमन मिथ और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें, जैसे कि ब्रीड डॉग्स हमेशा बेटर होते हैं स्ट्रीट डॉग से और वो उतना प्यार नहीं करते जितना कि एक ब्रीड डॉग करता है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप किसी भी ब्रीड को उसकी लीनियज से ना आके
बल्कि उनको एक यूनिक इंडिविजुअल के रूप में देखें और अडॉप्ट करें। जब लोग विभिन्न ब्रीड्स की डाइवर्सिटी को अपनाते हैं तो उन्हें न केवल एक नया कंपेनियन मिलता है बल्कि उनके जीवन में लव और जॉय का अनुभव भी होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कुत्ता पालें तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको साइबेरियन हस्की के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। डॉग नगरी में आगमन के लिए आपका धन्यवाद।